किसी के साथ बुरा करते हो तो सोचते हो कि बुरा कर दिया, मतलब पाप कर दिया। एक्चुअल में जब आप अपने मन को खुश रखते हो तो वो सबसे बड़ा पुण्य है। और अपने मन को दुखी करते हो किसी परिस्थिति की वजह से या फिर इंसान की वजह से, तो तुमने वो पाप किया। अपने मन को दुखाना सबसे बड़ा पाप है। मन को हर हाल में खुश रखना ये पुण्य है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल निशा जी, बहुत बढ़िया। हम सबका ज्ञान बढ़ाने के लिए, और यही सत्य है, यही सत्य है। हम खुदा को ढूंढते हैं ना। खुदा क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है। हम खुदा को ढूंढ रहे होते हैं। भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है? हाँ, हम उसको ढूंढ रहे होते हैं। वो एक एनर्जी है, और आप उसी एनर्जी का ही एक हिस्सा हो। तो अगर आप अपने आप को कर्ज करते हो, आप अपने आप को दुखी करते हो, तो सोच लीजिए आपने भगवान को दुखी कर दिया। ये मेरा सोचना है, जो मैंने इतने दिनों में सीखा। जब जब मैं ये बात कहती हूँ कि ईश्वर एक ऊर्जा है, भगवान एक ऊर्जा है, और मैं उस ऊर्जा का अंश हूँ। हम रोज ये बात अफर्म करते हैं ना, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो जब मैं अपने आप को कोस रही होती हूँ, जब मैं अपने आप की आलोचना कर रही होती हूँ, तो आप देखिए मैं वास्तव में किसकी आलोचना कर रही हूँ? उसकी जिसका मैं अंश हूँ। कुछ कहना चाहेंगे निशा जी इसके बारे में? नहीं, बिल्कुल ठीक कहा मैम, बिल्कुल सही, यही एक्यूरेट है, यही सत्य है। हाँ? तो पाप और पुण्य, हम पाप और पुण्य की परिभाषा रहने ही दें। हम तो यही सोच लें, यही सिर्फ एक सिंपल सा सेंटेंस। हम कितने गाने हमारे ऐसे बने हैं, कितने भजन ऐसे बने हैं, तुम मात पिता तुम बालक तेरे। तो अगर मैं बालक अपना ही अपने आप को दोषी करार देती हूँ, अपनी आलोचना करती हूँ, हर समय दुख में डूबी रहती हूँ, हर समय परेशानी और चिंताओं को अपने चारों तरफ घेरे रहती हूँ, क्योंकि वो भी तो मेरे विचारों का ही चयन है जो मेरी तरफ परेशानियां ला रही है। अगर मैं ऐसा करती हूँ तो आप सोचिए मैं किसको दुखी कर रही हूँ? किसको दुखी कर रही हूँ? उस खुदा को जिसको मैं ढूंढ रही हूँ। और वो खुदा तो मेरे अंदर ही है, उसको बाहर कहाँ ढूंढना। और हम खुद से खुद की यात्रा कर रहे हैं, खुदा से मिलने की यात्रा। और जैसे जैसे हमारा स्वयं से प्रेम बढ़ता चला जाता है ना, बढ़ता चला जाता है, हमारा सबसे प्रेम बढ़ना शुरू हो जाता है। जब तक हम स्वयं से प्रेम नहीं करते, हम दूसरों से प्रेम नहीं कर पाते। और खुदा का दूसरा नाम तो प्रेम ही है, प्यार में ही बसता है। जहाँ प्यार है वहाँ खुदा है, वहाँ खुदाई है, सब कुछ वही है जहाँ प्रेम है। और ये तो ऐसी शक्ति है, प्रेम ऐसी शक्ति है जो आपको आपको आपकी हर समस्या का समाधान दे सकती है। आपको जमीन से उठा के तारों सितारों तक पहुंचा सकती है। इतनी पावर है इस प्रेम की शक्ति में। तो चलिए आज की यात्रा शुरू करते हैं। आप सब लोगों का आभार, इस आभार ग्रुप का सदस्य होने के लिए। आपकी तहे दिल से आभारी हूँ कि आप रोज यहाँ पर आते हैं स्वयं से प्रेम करने के लिए, और मैं आपके साथ इस यात्रा पर चलती हूँ। चलिए चलते हैं। आज का हमारा 6th डे। मैडम एक चीज ये पूछनी थी। हाँ, कि जैसे अभी निशा मैम ने कहा ना कि भी हमें जो है खुश रहना चाहिए। सॉरी। तो मैम मैं ये कहना चाहूँ, कभी कभी ना कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि हम जो है ना एकदम से हो जाते हैं, मतलब हम नेगेटिव जोन में और चले जाते हैं मैम। ऐसा कुछ नेगेटिव हुआ और बहुत ज्यादा अगर हो जाए ना तो मैडम होता है, मैं ये नहीं कह रही कि हम उसको देख के बहुत खुश हो जाएंगे और या किसी पर्सन को किसने ऐसा किया, क्योंकि अभी जस्ट मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ था तो मुझे थोड़ा गुस्सा भी आया और थोड़ा सा मैं उस जोन में चली भी गई थी।
लेकिन हम उसमें कितनी देर तक रहते हैं तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। यस, देखिए हमें वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। यस मैम। पहली बात तो इन किताबों को पढ़ के हम कोई ऐसे महान नहीं बनने वाले, यस मैम। राइट। हम ह्यूमन बीइंग ही रहेंगे, हम अपने बीइंग को अच्छा कर रहे हैं, ओके, ताकि हम उस स्थिति में ज्यादा समय तक ना टिके। ऐसा नहीं है हमारे जीवन में समस्याएं नहीं आएंगी, जीवन है तो समस्याएं आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, मुझे परेशानी मिलना आएंगी, पर मैं उनको कैसे टैकल करती, ये हम इन सब बुक्स जो हमने करी हैं आज तक या आगे भी करते रहेंगे, ये हमें वो सिखा रही है कि हमें हर परिस्थिति को कैसे क्रॉस करना है। अगर मैं धीरे धीरे काम होती जाती हूँ, क्वाइट होती चली जाती हूँ, मेरे यहाँ के जाले कम होते चले जाते हैं, तो देखिए मुझे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एकदम सामने नजर आना शुरू हो जाता है। पर जब यहाँ पर ही मेरे बहुत सारे जाल बने हुए हैं, मैं उनको सुलझाने की चेष्टा ही नहीं कर रही हूँ, क्या होगा, कोई समस्या आएगी तो वो एक और जाल बन के आ जाएगी, क्या होगा, जाला घना होता चला जाएगा, उस समय समस्या को सुलझाने का हमें कोई सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है। तो जो कुछ भी हम सीख रहे हैं वो हम इसलिए सीख रहे हैं कि हम अपने जीवन को सरलता और सहजता से कैसे जिए, बजाय इसके लिए कि छोटी छोटी चीजों के लिए हम परेशान होते रहे। तो क्या होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम और परेशानियों को अपनी ओर आमंत्रित करेंगे। हाँ, जैसे ही कोई समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, मैं उसे एक्सेप्ट कर लेती हूँ, ओके, आ गई 5 मिनट शांति से सोच लीजिए, अरे इससे उबरना कैसे, क्योंकि वो सॉल्यूशन भी तो आप ही के पास है। यस मैम। आप ही के पास है और चॉइस भी मेरे पास है, कि समस्या आई है, मैं समस्या को सोचती रहूं, ओह क्यों आ गई, अरे मेरे जीवन में तो हर समय समस्याएं हैं। या ओके चैलेंज, राइट, अब क्या करना है मुझे, आस्क फॉर द सॉल्यूशन के लिए आस्क कीजिए, खुद से आस्क कीजिए, अपने फैमिली मेंबर से आस्क कीजिए कि हम इस चीज को कैसे सरलता सहजता से पास कर सकते हैं। शक्ति बनी है उस समय उसको क्रॉस करने की। तो बहुत सही कहा रीना जी आपने कि हम उस समस्या में अपने आप को कितनी देर तक भिगोए रहना चाहते हैं, कितनी देर तक उस समस्या के अंदर हम रहना चाहते हैं, ये भी हमारी ही चॉइस है। तो चेक करते जाते हैं, जो ये यात्रा हम कर रहे हैं ना, ये हमें स्वयं को चेक ही करना है, कॉन्शियसली हमें हर स्टेप पे चेक करना है कि हम अपने साथ क्या बात करते हैं। हमने सीखा ना सेल्फ टॉक, कि हम सेल्फ टॉक में क्या क्या बातें अपने आप से अपने लिए कहते हैं। तो चलिए आज का बहुत अच्छा दिन शुरू करते हैं। आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमारी इस यात्रा का 6th डे है। अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालने जा रहे हैं। हमारे अंदर ना एक आलोचक बैठा होता है, हाँ, वो कभी हमारी आलोचना कर रहा होता है, कभी जो मेरे सामने पर्सन है उसकी आलोचना कर रहा है। आज हम क्या करने वाले हैं, स्वयं को आंकने लगेंगे, स्वयं की आंकलन करेंगे और आत्म आलोचना की आदत, आत्म आलोचना का मतलब समझते हैं, अपनी आत्मा की आलोचना करना। जब आप अपने बारे में खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, मैं किसी काम का नहीं हूं, मेरे से कोई प्रेम नहीं करता, आप जब इन शब्दों का अपने लिए प्रयोग कर रहे होते हैं तो आप अपनी आत्मा यानी कि अपनी सोल की आलोचना कर रहे होते हैं। और आज हम अपनी उस आदत से अपने आप को मुक्त करेंगे जब हम कहते हैं कि आई एम नॉट एनफ, मैं स्वयं को कम समझता हूं,
मैं इस काम को करने के काबिल नहीं हूं समझता हूं मैं, तो आज हम अपनी इन आदतों को बाहर निकालने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो अपने आप को बधाई दे दीजिए। किस बात की बधाई देंगे अपने आप को? कि आपने अपने लिए इस यात्रा का चयन किया है, आपने अपना मित्र बनने का चयन किया है। आप पिछले 5 दिन से मिरर वर्क कंटिन्यूअसली कर रहे हैं, आप अपने इस काम के लिए कमिटेड हैं। अपनी इस बात का आज जश्न मना लीजिए। अपने आप को शाबाशी दे दीजिए, अपने आप को बधाई दीजिए कि आपने इस यात्रा को चुना है, आपने स्वयं को जानने की यात्रा को चुना है। सो गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल टू योरसेल्फ। अपने आप को एक अच्छी सी मुस्कान दीजिए, अपनी पीठ थपथपाइए, अपने आप को बधाई दीजिए कि आप इस यात्रा पर कमिटेड हैं। आज 5 डेज हो गए, आज हमारा 6th डे चल रहा है और मिरर, पर्सन इन द मिरर आपका दोस्त बनता जा रहा है। आज आप अपने आईने में देखकर कुछ पल स्वयं को बधाई देने के लिए जरूर निकालिए। अपने स्वयं को प्रेम करने और पसंद करने की शुरुआत करती है, या कम से कम आपके अंदर ऐसा करने की इच्छा तो उत्पन्न हो गई है। आप इस प्रक्रिया में जहां भी हो, अब तक जो प्रगति आपने की है उसका जश्न मनाएं। जहां पर भी आप पहुंचे हैं इस मिरर वर्क की प्रैक्टिस में, जितना भी आपने आज तक पाया है उसका जश्न मनाएं, उसके लिए बधाई दें स्वयं को। मैं आपका और मिरर वर्क के प्रति आपकी प्रतिबद्धता का जश्न मनाती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि आप सब लोग इस यात्रा में कमिटेड हो। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप सब लोग स्वयं से प्रेम करना चाहते हो। आप जितना अधिक मिरर वर्क करते जाएंगे ना, आप उतने ही जागरूक होते जाएंगे अपने लिए, अपनी सेल्फ टॉक के लिए। यदि आज मैं आपसे आपके आंतरिक संवाद का टेप चलाने के लिए कहूं तो वे कैसा होगा? क्या आप उसमें नकारात्मक एफर्मेशन सुनेंगे, जैसे मैं कितना मूर्ख हूं, मैं कितना बेकार हूं, मुझसे कोई नहीं पूछता कि मुझे क्या चाहिए, अविवेकी लोग क्यों हैं, इत्यादि? क्या आपके अंदर की आवाज निरंतर हर चीज को जमा करती रहती है? क्या आप दुनिया को आलोचना भरी नजरों से देख रहे हैं? क्या आप हर चीज का आकलन करते हैं? क्या आप आत्मतुष्टि में खड़े हैं? सब लोग अपने आप को चेक करिए कि क्या मेरे अंदर ऐसा कोई संवाद चल रहा है? मैं बेकार हूं, मुझे कोई पूछता नहीं है, मैं मूर्ख हूं, या मेरे संवाद में परिवर्तन आना शुरू हो चुका है? अपने आप को चेक करिए। क्या मैं दूसरों की आलोचना करता हूं, या मैं दूसरों को जज करता हूं, दूसरों का आकलन करता हूं? जरा इस बात को भी चेक करिए। हम में से कई लोगों को आंकने और आलोचना करने की आदत इतनी मजबूत होती है कि हम उसे आसानी से छोड़ नहीं सकते। होती है हमारी ऐसी आदत। हम दूसरों की आलोचना कर रहे होते हैं, हम दूसरों को जज कर रहे होते हैं। कोई बात नहीं है हमारी ऐसी आदत। हम अपनी इस आदत को स्वीकार करते हैं और ये आदत ना बहुत आसानी से छूटती नहीं है। ऑथर लिख रही हैं, लुइसे लिख रही हैं, मैं भी लगातार शिकायत करने वाली थी। मैं भी शिकायत करती थी, आत्मदया से भरपूर हुआ करती थी। लोग मेरी तरफ अट्रैक्ट हों, लोग मेरी तरफ झुके रहें, इसलिए मैं अपने आप को आत्मदया की पात्र बनाए रखती थी। मुझे स्वयं पर तरस खाने में मजा आता था। मैं अपने ऊपर तरस खाती रहती थी। मुझे नहीं पता था कि मैं ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी जिनमें मुझे स्वयं पर तरस खाना पड़े। लुइसे लिख रही है, मैं अपने चारों तरफ ऐसी स्थितियां बनाए रखती थी कि लोग मुझ पर तरस खाते रहें, मैं स्वयं पर तरस खाती रहूं। उन दिनों में इससे अच्छा मैं कुछ नहीं जानती। लुइसे कहती हैं,
मुझे ये सबसे अच्छा काम लगता था। मैं ऐसा एक्ट करती थी कि लोग मेरे पर दया दिखाएं, लोग लोग मेरे पे तरस खाएं। मैं स्वयं पर भी तरस खाना शुरू हो चुकी थी। और आपका मिरर वर्क करना इतना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह आपको आकलनों और नकारात्मक सेल्फ टॉक के प्रति तीव्रता से सचेत कर देता है। जो आप पर्सन इन द मिरर से बात करते हो ना, वो आपका दोस्त। जब आप उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते हो ना, वो आपको इन सब चीजों के लिए जागरूक करता है। वो आपको उसी समय बता देता है कि आप आलोचना कर रहे हो। वो आपको उसी समय बता देता है कि आप इस समय किसी को जज कर रहे हो। और जब वो आपको बताता है तो आपके पास मौका है उसको बाहर निकालने का। आप अब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे, आप तब तक अपने आप को प्रेम नहीं कर पाएंगे जब तक आप स्वयं को कम समझकर जीवन को खराब करने की आवश्यकता से आगे नहीं निकल जाएंगे। जब तक आप स्वयं को कम समझते रहेंगे, हाँ मैं ये नहीं कर सकता, और ये कम हम क्यों समझते हैं? जब हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे व्यक्ति से करते हैं, हमें लगता है दूसरा व्यक्ति, अरे दूसरा व्यक्ति तो 10 किलोमीटर की रोज वॉक करता है, मैं तो 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाती। और मैंने अपना आकलन शुरू कर दिया, मैंने अपनी जजमेंट शुरू कर दी कि वो मेरी फ्रेंड 10 किलोमीटर रोज वॉक करती है, या 5 किलोमीटर रोज वॉक करती है, या 7 किलोमीटर रोज वॉक करती है, और मैं तो 2 किलोमीटर भी नहीं चल पाती। देखिए, ये हम आकलन कर रहे हैं, ये हम स्वयं को कमतर कर रहे हैं। और ये तभी होता है जब हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। और जब जब हम ऐसा करते हैं, जब हम अपना कंपैरिजन किसी दूसरे के साथ कर रहे होते हैं, तो हम आत्मतुष्टि में जी रहे होते हैं। और हम अपने जीवन को कमतर समझ करके अपना ही जीवन खुद खराब कर रहे होते हैं। क्या आपने कभी ऐसा सोचा कि आप तो 2 किलोमीटर चल पा रहे हैं, कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो बिल्कुल भी नहीं चल पाते? क्या हमारा ध्यान वहां पर गया? हमने तो ये देखा कि एक व्यक्ति 7 किलोमीटर चल रहा है और मैं 2 किलोमीटर चल रही हूँ, और मैंने कह दिया आई एम नॉट गुड एनफ, मैं पर्याप्त नहीं हूँ। आप जो भी काम कर रहे हैं, आप पर्याप्त हैं। आज हमने इस बात को अफर्म करना है। एक नन्ही बच्चे के रूप में आप जीवन के प्रति कितने खुले हुए थे। जब आप छोटे से प्यारे से बच्चे थे ना, तो आपके मन में ये विचार ही नहीं आते थे, ये सब कुछ नहीं होता था। आप जीवन के लिए खुले हुए थे, आप दुनिया की हर चीज को आश्चर्य की नजर से देखते थे। जब तक कोई चीज आपको डराती नहीं थी या कोई चीज आपको नुकसान नहीं पहुंचाती थी, तब तक आप जीवन को उसी रूप में स्वीकार कर लेते थे जैसा वह था। आगे जाकर जब आप बड़े हुए, आप दूसरों के विचार स्वीकार करने लगे और उन्हें अपने विचार बनाने लगे, और आपने आलोचना करना सीख लिया। जैसे जैसे आप बड़े होते चले गए, हमें एनवायरनमेंट से, अपने घर के लोगों से जो जो विचार मिलते गए, हमने उन विचारों को अपना बनाना शुरू कर दिया। और वो विचार मेरे कब अपने बन गए मुझे पता ही नहीं चला। और हम भी एक आलोचक बन गए। हमने भी लोगों को आलोचना करते हुए देखा, और हमने भी उस आलोचना को करना सीख लिया। मेरी अंततः जिस चीज ने मदद की थी वह था स्वयं से बात करना, स्वयं की बात सुनना शुरू कर देना। मैं अपने अंदर को आलोचक को जान गई, और मैंने अपनी आत्म आलोचना को बंद करने की और काम करना शुरू कर दिया। आथर कहती हैं, जब मैंने मिरर वर्क शुरू किया, दर्पण में बात करनी शुरू करी, तो मैं ये जान गई
और मैंने अपनी आलोचना को करना बंद कर दिया। मैंने अपने आईने के सामने सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक एफर्मेशन बोलने शुरू कर दिए, उनका मतलब जाने बिना ही, बिना वास्तव में जाने कि उनका मतलब क्या है। मैं सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक एफर्मेशन, पॉजिटिव एफर्मेशन मिरर के सामने बोलती थी। मैं बस उन्हें बार बार बोलती गई। मैंने आसान एफर्मेशन से शुरुआत की और कोई मुश्किल एफर्मेशन से उन्होंने शुरुआत नहीं की। बहुत आसान एफर्मेशन से शुरुआत की और हमें भी वो यही तरीका बता रही हैं कि मैं स्वयं को प्रेम करती हूँ, मैं स्वयं को पसंद करती हूँ। फिर मैं इनके साथ आगे बढ़ी। मेरे विचार मायने रखते हैं। स्वयं से मैंने कहना शुरू किया कि मेरे अपने विचार हैं और मेरे अपने विचारों का भी कोई मायना है। मैं स्वयं की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। मैं दूसरों की आलोचना करने की आवश्यकता को मुक्त कर रही हूँ। कुछ समय बाद लोई से अपना एक्सपीरियंस लिख रही हैं। वो लिख रही है कि कुछ समय के बाद मैंने ध्यान दिया कि सकारात्मक बदलाव आने लगे थे। जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालने की ओर काम करेंगे तो आपको भी बदलाव नजर आने लगेंगे। मेरा मानना है कि आलोचना से हमारी ना आत्मा मुरझाने लगती है। आत्म आलोचना कर रहे हैं ना, आत्म आलोचना यानी आत्मा की आलोचना कर रहे हैं। और जब हम आत्मा की आलोचना करते हैं तो हमारी आत्मा क्या होनी शुरू हो जाती है, मुरझानी शुरू हो जाती है, उसकी एनर्जी कम होनी शुरू हो जाती है। यह मैं किसी काम का नहीं हूं की धारणा को पुष्ट करती है। यह निश्चित रूप से हमारा सर्वश्रेष्ठ बाहर नहीं लाती, लेकिन जब आप अपने भीतरी आलोचक को बाहर निकालते हैं तो आप अपने उच्च स्व के संपर्क में आ जाते हैं। उच्च स्व के संपर्क में आ जाते हैं जब आप अपने अंदर के आलोचक को, जो आपकी आलोचना कर रहा है, जो दूसरों की आलोचना कर रहा है, उसको बाहर करते हैं। और कैसे करते हैं? सिर्फ अपनी एफर्मेशंस के द्वारा। तो आइए जांच करें, क्या आप अपने मन में सकारात्मक एफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं? चेक करिए कि क्या अपने मन में आप सकारात्मक एफर्मेशंस का टेप चलाना सीख रहे हैं। देख लीजिए, क्या मेरी मिरर के सामने सकारात्मक बात होनी शुरू हो चुकी है? क्या आप अपने विचारों पर ध्यान देकर नकारात्मक विचारों को सकारात्मक एफर्मेशन में बदल रहे हैं? अपनी स्वयं की जांच करते हैं हम। मिरर वर्क करने से आप अपनी अंदरूनी आवाज के प्रति और जो बात आप स्वयं करते हैं उसके प्रति अधिक सचेत हो जाए। फिर आप हर समय अपने पर बात लेंगे और जब आप ऐसा करेंगे ना तो आप देखेंगे कि आप अब दूसरों की अधिक आलोचना नहीं करते। जब आप जैसे हैं वैसा ही स्वयं को स्वीकार करते हैं, जब आप आत्म आलोचना बंद कर देते हैं तो क्योंकि आप जैसे हैं स्वयं को स्वीकार करना शुरू करते हैं तो आप दूसरे जैसे हैं, आप उनको भी वैसा ही स्वीकार करना शुरू कर देते हैं। फिर उनकी छोटी छोटी आदतें ना आपको परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि आपने स्वयं को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। जब आप स्वयं को एक्सेप्ट करते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आपके अंदर एक्सेप्टेंस पावर बढ़ जाती है और आप बाकी लोगों को भी वो जैसे हैं वैसा ही एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं। आप दूसरों को जैसा चाहते हैं ना वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से निकाल देते हैं। वो वैसा करे, वो मेरे कहे अनुसार करे, वो मेरे कहे अनुसार चले, जो मेरी परंपरा है वो उस परंपरा को फॉलो करे।
जब हम इन सब चीजों को अपने मन से बाहर कर देते हैं, हाँ, हम दूसरा देखना चाहते हैं, वैसा देखने की आवश्यकता को अपने अंदर से हम बाहर कर देते हैं, तो चीजें स्वतः ही परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं। फिर जब आप दूसरों को आंकना छोड़ देते हैं, आपने छोड़ दिया आंकना, तो देखिए ब्रह्मांड के नियम के अनुसार दूसरे भी आपको आंकना छोड़ देंगे। सब मुक्त हो गए, हर एक कोई मुक्त हो गया, आप भी मुक्त हो गए, और आपके आसपास के करने की आदत को छोड़ने से। देखिए हम जिंदगी भर दूसरों को परिवर्तित करने में लगे रहते हैं, पर उससे आज तक कुछ नहीं मिला। जरा शेयर कीजिए, बताइए कि आप में से कितने लोग अपने घर के लोगों को परिवर्तित कर पाए। यस, कितने लोग परिवर्तित कर पाए अपने घर के लोगों को, अपने को, अपनी पत्नी को, कितने लोगों ने उनको परिवर्तित किया? किसी को नहीं किया मैम, किसी को नहीं। पर हम परिवर्तित हुए, क्या हमें उनमें परिवर्तन नजर आया? हाँ जी मैम, आया नजर हमें। क्यों? हाँ जी, क्योंकि मैंने अपना चश्मा बदला, मैंने अपना चश्मा चेंज किया। तो देखिए, परिवर्तन अगर दूसरे में देखना है तो स्वयं को परिवर्तित करना पड़ेगा, ना कि दूसरे को परिवर्तित करना पड़ेगा। जब जब हम इस चेष्टा में लगे रहेंगे, जब जब हम इस प्रयास में लगे रहेंगे, अरे वो ऐसा कर दे तो मैं खुश हो जाऊंगा, मेरी खुशी तो मेरे फला रिलेशन पर निर्भर है। आपकी खुशी आपके अंदर है, वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खुशी है। आप खुश रहना चाहेंगे तो ही खुश रहेंगे। अगर आप खुश रहना नहीं चाहेंगे तो कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको आकर खुश कर दे, पर आप वो शक्ति हैं, आप वो शक्ति हैं। जब आप खुश रहेंगे तो आपकी सराउंडिंग्स में लोग खुश रहेंगे, आप वो शक्ति हैं। तो चॉइस किसकी है? मेरी। जैसे ही मैं आलोचना करना आंकना छोड़ता हूँ लोगों को, तो लोग भी इस आदत से मुक्त हो जाते हैं। हमारी भावनाएं हमारे विचारों की क्रियाएं हैं। मेरी फीलिंग्स क्या हैं? मेरे थॉट्स के एक्शन, मेरे विचार। हमें उनके प्रति कोई शर्म या अपराध बोध महसूस करने की आवश्यकता नहीं है। कोई गिल्ट मत फील कीजिए, ये मेरी नेचर है तो है। ओके, इस चीज के लिए गिल्ट में नहीं जाना है, इसके लिए अपने आप को अपराध बोध में नहीं लाना है, क्योंकि ये भी एक उद्देश्य की पूर्ति करते हैं। और जब आप अपने मन और शरीर से नकारात्मक विचार बाहर निकालते हैं, तो आप अपने भीतर दूसरी अधिक सकारात्मक भावनाओं और अनुभवों के लिए जगह बना देते हैं। जब आप नकारात्मक विचार बाहर निकालेंगे तभी तो अच्छी चीजों के लिए जगह बनेगी। अगर एक कमरे में बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है और उसमें हमें कुछ अच्छा सा सजाना है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा? उस कबाड़ को बाहर निकालना पड़ेगा। तो उसी तरीके से अगर मेरे मन में कुछ नकारात्मक विचार हैं, तो क्या करना है? मुझे अपने भीतर अधिक सकारात्मक भावनाएं क्रिएट करनी है। आइए अफर्म कर देते हैं, अब मेरे लिए अपने भीतरी आलोचक को बाहर करके प्रेम की ओर बढ़ना सुरक्षित है। तो आज से हम अपने भीतरी आलोचक को बाहर करेंगे। जैसे ही हम अपनी आलोचना से ऊपर उठेंगे, हमारा स्वयं के लिए प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा। चलिए आज मिरर वर्क शुरू करते हैं। बहुत ब्यूटीफुल मिरर वर्क है आज का हमारा। दर्पण के सामने आ जाइए, एक लंबी गहरी श्वास और उसे जाने दीजिए। एक और लंबी गहरी श्वास कीजिए और उसे भी जाने दीजिए।
एक और लंबी गहरी श्वास लीजिए और सहजता से जाने दीजिए। और जरा आंखें खोलिए और पर्सन इन द मिरर को देख करके जरा उसे बधाई दीजिए, उसे कांग्रेचुलेट कीजिए। अरे वाह, आज 5 दिन हो गए मित्र मुझे तेरे साथ रहते हुए। वाओ, अमेजिंग, वेरी पावरफुल। तुझसे मिलके मैं बहुत सारी बातें सीख रहा हूँ मेरे दोस्त। तू मुझे मेरे बारे में बता रहा है। मैंने तुझसे अपनी सेल्फ टॉक करना सीख लिया है मेरे दोस्त। दोस्त, तुम सच में बधाई के पात्र। अपने प्यारे से दोस्त को दिल से दुआएं दीजिए, उसको बधाई दीजिए, उसको कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए, उसको उसकी कमिटमेंट पे कॉन्ग्रेचुलेट कीजिए कि आप इस यात्रा में आज 6 दिन प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं। उसकी इस कमिटमेंट की विशेषता को प्यार कीजिए। डार्लिंग, आई लव यू यार, यू आर कमिटेड ऑन दिस जर्नी। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। डार्लिंग, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। एंड आई रियली लव यू, लव यू, लव यू। मैं तुझसे सच में सच में सच में सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ। मैं तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम जितना अच्छा कर सकते हो ना, तुम कर रहे हो। तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। तुम जैसे हो, तुम जैसे हो मुझे स्वीकार हो। तुम जैसे हो, आई रियली लाइक यू। मैं तुम्हें वैसा ही पसंद करता हूँ। आई रियली 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 लाइक यू। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू। मैं तुमसे सच में सच में सच में प्रेम करता हूँ। और मैं जैसा हूं ना, मैं बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। मैं जैसा हूँ बिल्कुल उसी रूप में स्वयं को प्रेम करता हूँ और स्वीकार करता हूँ। हमारे ना जीवन के बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें हम स्वीकार करने और प्रेम करने के लायक नहीं समझते हैं। यदि हम वास्तव में स्वयं से नाराज होते हैं ना, तो हम अक्सर अपने आप को कोसने लगते हैं। और जब हम अपने आप को कोसते हैं ना, तो हम बुरी बुरी आदतों का भी इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। हम में से कुछ लोग ज्यादा देर लेते हैं, कुछ लोग शराब की आदत डाल लेते हैं, कुछ लोग सिगरेट या ड्रग्स की आदत डाल लेते हैं, कुछ लोग ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं। एक सबसे बुरा काम जो हम करते हैं और जो हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, वो है स्वयं की आलोचना करना। हमें ना आलोचना करना बंद करना ही होगा। हमें बंद करना ही होगा। हमें आलोचना करना बंद करना ही होगा। एक बार जब हम स्वयं की आलोचना करने की आदत छोड़ देंगे, तो आश्चर्यजनक रूप से दूसरों की आलोचना करना भी बंद कर देंगे। जब खुद की आलोचना नहीं करेंगे ना, आदत छूट गई, तो दूसरे की भी नहीं करेंगे, क्योंकि आदत ही खत्म हो गई। जब अपनी प्रशंसा करूंगी, अपनी अकम्प्लिशमेंट लिखूंगी, जब अपने आप को एक्नॉलेज करूंगी, तो यही आदत मेरी दूसरों के लिए भी होगी। हम समझते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति हमारा प्रतिबिंब है, और जो चीज हम दूसरों में देखते हैं वह हम स्वयं में भी देख सकते हैं। जब हम किसी की शिकायत कर रहे होते हैं ना, तो वास्तव में हम अपनी शिकायत कर रहे होते हैं। जब हम किसी की आलोचना कर रहे होते हैं ना, तो वास्तव में हम अपनी आलोचना कर रहे होते हैं। और जब हम स्वयं को वास्तव में स्वीकार कर रहे होते हैं, हम स्वयं से प्रेम कर रहे होते हैं, तो हमारे पास शिकायत के लिए कुछ रहता ही नहीं। हम स्वयं को चोट नहीं पहुंचाएंगे आज से। हम किसी को भी आज से चोट नहीं पहुंचाएंगे।
पर्सन इन द मिरर से कमिटेड कर हो जाइए, उसको कमिटमेंट दे दीजिए, उससे प्रण कर दीजिए कि अब हम किसी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे। हम किसी भी बात के लिए स्वयं की आलोचना नहीं करेंगे, और जब हमारी ये आदत खत्म हो जाएगी तो हम बाहर भी किसी की आलोचना नहीं करेंगे। है ना मजेदार कि अपनी आलोचना नहीं करेंगे। अगर आलोचना का कोई विचार आएगा तो हम अपने लिए क्या कहेंगे? आई लव यू डार्लिंग, तुम जैसे हो मुझे स्वीकार हो, और मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। एक बार अपनी आंखें बंद कीजिए और आराम से बैठ जाइए। चलिए लेट्स मेडिटेट। 5 मिनट मेडिटेशन करते हैं। हमें संपूर्ण होने के लिए स्वयं को पूर्ण रूप से स्वीकार करना है। इसलिए आज अपने दिल के दरवाजे खोल दीजिए और अपने ही दिल में अपने हर इस हिस्से के लिए, अपने हर हिस्से के लिए, वो हिस्सा जैसा भी है, अच्छा है बुरा है, उन सब के लिए जगह बना दीजिए। वे हिस्से जिन पर आपको गर्व है, वे हिस्से जो आपको लज्जा देते हैं, वे हिस्से जिन्हें आपने अभी तक स्वीकार नहीं किया है, वे हिस्से जिन्हें आप बेहद प्रेम करते हैं, ये सब हिस्से आप ही है ना। आप सुंदर हैं, हम सब सुंदर हैं। जब आपका दिल स्वयं के लिए प्रेम से भरपूर होगा, तब आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए बहुत कुछ होगा। जब आप खुद से प्रेम से भरे होंगे, जब आपके दिल में अपने प्रत्येक हिस्से के लिए प्रेम भरा हुआ होगा, तो आपके पास दूसरों के साथ बांटने के लिए अबंडेंस होगा। बहुत कुछ होगा जो आप दूसरे लोगों के साथ बांट सकते हैं। अब अपने इस प्यार को जरा अपने दिल से बाहर जाने दीजिए। इस प्यार को, इस प्रेम को अपने कमरे में भर जाने दीजिए और उन सब लोगों में फैलने दीजिए जिन्हें आप जानते हैं। मानसिक रूप से आप उन लोगों को कमरे के बीच में रखें जिनकी आप परवाह करते हैं। उन सब लोगों को देखिए, वो आपके साथ हैं, ताकि वे आपके दिल से छलकते हुए प्रेम को प्राप्त कर सकें। आप इन सब लोगों के अंदर के बच्चे को ऐसे नाचता देखें जैसे छोटे छोटे बच्चे नाचते हैं, कूदते हैं, चिल्लाते हैं, कलाबाजियां खाते हैं, खुशी से भरे हुए होते हैं। अपने अंदर के बच्चे को सर्वश्रेष्ठ रूप में अभिव्यक्त करते हुए, और आप अपने अंदर के बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए जाने दें। अपने बच्चे को नाचने दें, अपने बच्चे को सुरक्षित और स्वतंत्र महसूस करने दें। अपने अंदर के बच्चे को ये सब बन जाने दें जो वह कभी बनना चाहता था। अपने बच्चे को बाकी सबके अंदर के बच्चे से घुल मिल जाने दीजिए।
आप श्रेष्ठ हैं, आप संपूर्ण हैं, आप परिपूर्ण हैं। आपकी इस अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है। आपकी इस अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है। आपके इस अद्भुत दुनिया में सब कुछ अच्छा है और यही सच है, यही सच है, यही सच है। मेरी दुनिया प्रेम से परिपूर्ण है। मैं स्वयं प्रेम से परिपूर्ण हूँ। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना ब्रह्मांड, मेरे आलोचक को बाहर निकालने के लिए और मुझे प्रेम से परिपूर्ण करने के लिए। ब्रह्मांड आपका शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। एक लंबे गहरे श्वास लीजिए और सहजता से उसे जाने दीजिए। मुस्कुराते मुस्कुराते आंखें खोलिए और पर्सन इन द मिरर को कहिए, आई लव यू, आई लव यू डार्लिंग, आई रियली लव यू। तुम जैसे हो मैं तुम्हें वैसा ही स्वीकार करती हूँ। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम पूर्ण हो, तुम श्रेष्ठ हो। लव यू, लव यू, लव यू एंड गिव अ ब्यूटीफुल स्माइल। एक खूबसूरत सी मुस्कान दीजिए। चलिए आज की एक्सरसाइज देख लेते हैं। क्या करना है हमें एक्सरसाइज में? हाँ जी, यस। सो 10 ग्रेटिट्यूड लिखने हैं, 10 एफर्मेशंस लिखनी है। जो लिस्ट आपने बनाई है 10 चीजों की जो आपको करना जॉयफुल लगता है, उसमें से 3 चीजें अवश्य करनी है। और उसके अलावा बुक की एक्सरसाइज करेंगे। उन 5 चीजों की सूची बनाएं जिनके लिए आप अपनी आलोचना करते हैं। ऐसी क्या चीजें हैं 5 आपके अंदर जिनकी आप आलोचना करते हैं? सूची को ध्यान से देखिए और प्रत्येक चीज के बगल में वह तारीख भी डाल दीजिए जिस पर आपने उस चीज के लिए स्वयं की आलोचना करना शुरू किया था। अगर तारीख याद नहीं है तो अनुमान से लिख दीजिए कि कब से आप ये आलोचना स्वयं के लिए करते आ रहे हैं। नंबर 3, क्या आपको ये देखकर आश्चर्य हो रहा है कि आप कितने दिनों से स्वयं की आलोचना कर रहे हैं? अपनी आलोचना करने की इस आदत से कोई सकारात्मक बदलाव तो आप में आए नहीं होंगे। आलोचना से कोई लाभ नहीं होता, यह सिर्फ आपको बुरा महसूस कराती है। इसलिए इस आदत को छोड़ने का मन बना लें। नंबर 4, अपनी सूची की 5 आलोचनाओं को सकारात्मक अफर्मेशन में बदल दें। उनके लिए पॉजिटिव अफर्मेशन बना लीजिए और इस सूची को अपने साथ लेकर के चलिए जो पॉजिटिव अफर्मेशंस की आपने बनाई है। जब आपको लगे कि आप आलोचनात्मक हो रहे हैं, जब ऐसा विचार आने लगे कि आप स्वयं की आलोचना करना फिर से शुरू हो चुके हैं, तो इस अफर्मेशन की सूची को निकालें और 2-4 बार अवश्य पढ़ें। इससे भी बेहतर होगा कि यदि आप इसे अपने आईने के सामने जोर से पढ़ें। सो दिस इज योर टुडेज असाइनमेंट। है ना अमेजिंग असाइनमेंट? अपनी आलोचना को ढूंढना और उस आलोचना का उपाय करना कि कैसे हम अपनी उस आलोचना को बाहर निकाल सकते हैं सकारात्मक अफर्मेशन के जरिए। और जितना हम इसके प्रैक्टिस करते जाएंगे, ये आलोचना हमारे अंदर से बाहर होती चली जाएगी। सो शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना।
आज के पावरफुल सेशन का शुक्राना, अपने भीतर के आलोचक को बाहर निकाल देने का शुक्राना। कल मिलेंगे नए सेशन के साथ। ओके, कल हाँ 7 बजे से 8 बजे तक में एक और हेल्थ का सेशन है राजन शाह सर का, मैं उसका लिंक भेज दूंगी। 7 से 9 के बीच में है, तो आप चाहें तो उस सेशन को भी, मैं तो चाहूंगी कि आप सब लोग उस सेशन को ज्वाइन करें। हेल्थ और डाइट से रिलेटेड सेशन है 7 to 9। ओके, मैं उसका लिंक आपसे शेयर कर दूंगी। सो थैंक यू ऑल फॉर अटेंडिंग टुडेज अमेजिंग सेशन। कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं? मैम Yes? एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए। मैम जैसे हम ना अपनी आलोचना करते हैं, वो अभी आपने बताया कि हम दूसरों को देख के अपने आप को हम कमतर आंकते हैं दूसरों को देख के। ऐसे ही ना कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने नोटिस किया है कि हम अपनी तारीफ भी करते हैं लेकिन वो भी दूसरों को देख के ही करते हैं कि मैं तो Yes. उससे मच बेटर हूँ। तो हाँ। मैं ये जानना चाह रही मैम कि या ये चीज पॉजिटिव है कि नेगेटिव में जाता है? तो ये देखिए, कंपैरिजन जहां भी होगा वो लोअर एनर्जी का ही होगा, चाहे आप उसको अच्छे के लिए कंपेयर करते हैं, चाहे आप उसे नकारात्मक भाव के लिए कंपेयर करते हैं, वो एनर्जी लो है उस समय आपकी। ओके, तो मुझे किसी से कंपैरिजन करना ही नहीं है। ओके, जब मैं कंपैरिजन करती हूँ, जब मैं कहती हूँ अरे मैं उससे बेहतर हूँ, तो देखिए ये भी मेरी ईगो को बढ़ा रहा है, मेरी ईगो को बढ़ा रहा है ना, मैं उससे बेहतर हूँ या मैं उससे कमतर हूँ, ये मुझे नीचे की ओर लेकर के जा रहा है। तो दोनों ही नहीं होने चाहिए ना, वो भी सही है, मैं भी सही। ओके, वो भी ऊर्जा है, मैं भी ऊर्जा, वो भी चाइल्ड ऑफ गॉड है, मैं भी चाइल्ड ऑफ गॉड। हाँ, उसकी अपनी विशेषताएं हैं और मेरी अपनी विशेषताएं। वो अपनी विशेषताओं का मालिक है और मैं अपनी विशेषताओं की मालिक। तो कंपैरिजन की एनर्जी अगर कहीं आ रही है, चाहे वो श्रेष्ठ के लिए आ रही है, चाहे वो अपने आप को गिल्ट में ले जाने के लिए आ रही है, दोनों एनर्जी इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो हमें कंपैरिजन करना ही नहीं है। हमने कहा ना, मैं जैसा हूं मैं अपने आप को वैसा स्वीकार करता हूं, पसंद करता हूं। ठीक है रीना। थैंक यू मैम। हाँ अंजलि मैम का एक क्वेश्चन था। अंजलि मैडम कहाँ है? हाँ जी, मैडम आपका एक क्वेश्चन था ना, आप पूछ लीजिए, वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा सभी को। वो जो आपने पूछा था ना क्वेश्चन। नहीं मेरा क्या क्वेश्चन था, तो याद आफ्टरनून में जब आप बोल रहे थे कि सेशन में बात करते हैं उसके रिगार्डिंग।